हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ है तो उसका हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम 26 जून का जो पेपर हुआ है उसके सेकेंड मीटिंग के पेपर का एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। तो हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, आप लोग अपने आंसर्स का मिलान ज़रूर कर लीजिए। दिया गया है कि भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम और चर्म का उचित अर्थ क्या होगा। तो चरम का अर्थ क्या होता है? चरम का मतलब अंतिम सीमा तक, चरम पर, लोग बोलते हैं ना चरम पर। और दूसरे चर्म का अर्थ क्या है? चमड़ा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला जो है ये सही हो जाएगा, यानी अंतिम सीमा और चमड़ा। अगला अगर यहीं पर हम लोग प्रश्न देख लें, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न यहीं पर देख ले, घी के दिए जलाना। देखिए जो मुहावरे इसमें पूछे गए हैं ये सब रोजाना जो है हमारे द्वारा बोले जाने वाले मुहावरे हैं। तो घी के दिए जलाना मतलब क्या हो गया इसका? खुशियाँ मनाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही साथ अगर अगले प्रश्न को देखें कि आसमान पर चढ़ाना मतलब किसी की अत्यधिक प्रशंसा कर देना, यानी उसे आसमान पर चढ़ा देना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? एक वस्तु है और उसको लेने वाले, मांगने वाले या उसके ग्राहक क्या हैं? अनेक हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, किस शब्द युग्म, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ये चीज़ ध्यान देना है कि सही है कि सही नहीं है, ये क्या पूछा गया है प्रश्न में। तो इसमें पूछा गया है कि सही नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है, बलि, एक बलि का अर्थ बलवान है और दूसरे बलि का अर्थ जानते हैं आप लोग, जो बलि दिया जाता है। तो यहाँ पर दूसरे बलि का अर्थ क्या दिया गया है? गाय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये वाला सही नहीं है। अगर आगे हम लोग अगर देख लें यहीं पर, तो एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है? तो विद्यार्थी को आवश्यक है समय की कीमत को समझना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, यानी समय की कमी के बहाने कुछ छुपाते हैं, और वो क्या छुपाते हैं? अपनी अकर्मण्यता और आलस्य, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों 10वां प्रश्न हम लोग देखें अगर, तो दिया गया है अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, उपसर्ग अ और प्रत्यय ता है। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो वो रहस्य है समय का सदुपयोग। अगला देखें तो कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? तो समय बीत जाने पर कार्य जो है वो फलप्रद नहीं होता। अगला एक और प्रश्न दिया गया है, एक पंक्ति दी गई है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये पंक्तियां हैं रैदास की। किसकी हैं? रैदास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला एक प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मूर्धन, यानी च छ ज झ, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मूर्धन्य नहीं है। अगला प्रश्न एक देख लें, एक औपचारिक पत्र है, उसकी समाप्ति हो रही है, तो उसके पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त तो होगा? तो औपचारिक पत्र है तो सीधी सी बात यहाँ पर भवदीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। साथ ही साथ अगला प्रश्न देखें तो संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, छ त्राय ज्ञा और स्रा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें हम लोग दोस्तों, तो दिया गया है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोय। ये पंक्ति दी गई है, पूछा गया है पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मीरा की। किसकी है? मीरा की। 18 में जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं देखें तो किसी के दिया गया है कि किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, मतलब उसी तरह लिख दिया जाए, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला यहीं पर हम लोग देखें दोस्तों, दिया गया है हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर हम लोग देख लें तो 23वें में क्या किया गया है? महा प्लस
ओजस्वी का संधि रूप क्या होगा, तो इसका संधि रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला यहीं पर देखें तो मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे हैं, तो इसमें कारक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें कर्म कारक है। अगला देखें तो पंडित जी हवन करा रहे हैं, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, इसमें कराकर में कौन सी क्रिया है। इसमें दोस्तों सही ऑप्शन होगा, ये जो कराकर है वो है पूर्वकालिक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया है, तो सिपाही चोर को पकड़ता है, ये क्या है, इस विकल्प में सकर्मक क्रिया का उपयोग किया गया है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही नहीं है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा शरणागत, कौन सा, शरणागत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, इस वाक्य में किस काल को व्यक्त किया गया है, तो संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग यहीं पर देखें तो अधोलिखित में अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसमें अभिज्ञ का सही विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और करुण रस का आपसे स्थायी भाव पूछा है, तो शोक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो एक दिया गया है, आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उसके बाद पूछा गया है इसमें रस कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला देखें तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, तो इसमें अलंकार क्या होगा, तो सीधा सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। अध्यक्ष में उपसर्ग क्या है, तो अधि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहीं पर देख लें 35, तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग, जो आसक्त और नास्तिक दिया गया है ये गलत है, यहाँ पर आसक्ति नहीं आस्तिक यहाँ पर होगा, आस्तिक और नास्तिक, तब ये विलोम सही होता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए क्या है, वो असाध्य, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो उत्कर्ष जो है वो सही दिया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो दिया गया है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो वाज सैंध्यव और नेत्र, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण क्या हो गए, सूख गए, मतलब बहुत डर जाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखें तो दिया गया है कि दिया गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे क्या न किया जा सके, जिसे जाना ना जा सके, वो क्या है, अज्ञेय है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही साथ अगला देखें तो दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें है आलू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आलू क्या है यहाँ पर प्रत्यय है। अगला देखें तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा, तद्भव शब्द पूछा गया है, तो तीर्थ जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका तत्सम होगा तीर्थ, और तद्भव शब्द है तीरथ, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला यहाँ पर देख लें तो निम्नलिखित में से विकल्प में शब्द में जो है पुल्लिंग कौन सा है, तो यहाँ पर कौवा खरगोश और मंडल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कान कतरना मतलब क्या होगा, बहुत अधिक चालाक होना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, बहुत अधिक चालाक होना मतलब कान कतरना। और साथ ही साथ अगला अगर यहीं पर देखें तो निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें कितना सुंदर चित्र है यह, ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो यहाँ पर अशुद्ध है। अगला देखिए शीर्षक को चयन करते समय, यहाँ पर यही इसी में पहली में गलती है कि शीर्षक को चयन करते समय नहीं बल्कि शीर्षक का चयन करते समय, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथ ही साथ अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो गृहिणी शब्द जो है वो तत्सम एक शब्द है, और निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव क्या होगा, वो होगा तालाब। तो हिंदी के जो 50 प्रश्न थे उसको यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। हम अगले पार्ट को भी यहाँ पर देखेंगे
नेक्स्ट वीडियो में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।